नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये सीधी तस्वीर दे रहे हैं धर्मपाल गुंदर के घर से। कांग्रेस पार्टी ने नीलोखेड़ी हलके से धर्मपाल गुंदर को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसकी यही खबर उनके समर्थकों को लगी तो समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचकर उनको बधाई संदेश देने लगे और लड्डू खिलाकर और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर धर्मपाल गुंदर ने अपने हलके के लोगों से क्या कहा, देखें तस्वीरें। 81 लोगों के महासंग्राम में आपने काम करने में इतनी राजनीति 88 लोगों के महासंग्राम में आपने विजय प्राप्त की और टिकट आपको मिला, तो उसके पीछे क्या भावना रही हाईकमान की? क्या आपकी हो रहा मतलब क्या आपकी गुण रहे आपके? नहीं, गुण कोई किसी को ऐसा देख के टिकट नहीं देगी। पूरे हरियाणा में 62 टिकटों पे 28 तो पहले से विधायक हैं कांग्रेस के, उन छोड़ के 62 हलकों में जो जिसको टिकट दिया गया, जो एप्लीकेशन ली थी सभी से, जो भी टिकट के चाहवान है वो अप्लाई कर दे। हम सबका सर्वे करेंगे। हाई कमान ने सर्वे करवाया, किस एजेंसी से कराया, किससे करवाया, वहाँ की पब्लिक से पूछा गया। तो हमें तो पता भी नहीं था भाई हमें इतना बड़ा मान सम्मान देगी पार्टी। तो इस करके सर्वे आधार पे मैं तो बल्कि कल आ गया था, तो मैंने कहा भाई पता नहीं किसका सर्वे आएगा, हमें तो इस बात का था ही नहीं। मैं तो ये आ गया था भाई चलो हमने इनको समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी के जब तक रहेंगे तो सेवा करेंगे। पहले आपने आजाद चुनाव लड़े, जीते, फिर बीजेपी में लगे, अब उसके बाद आप कांग्रेस में आ गए। इन चुनावों को कैसा देख रहे हो, कैसा चुनाव का रिजल्ट रहेगा? नहीं, बीजेपी में नहीं गए। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी, उनको जरूरत थी। वो बार बार कह रहे थे भाई हमें सरकार नहीं बन रही, आप हमारा साथ दो और हम आपका काम करेंगे। तो हल्के का विकास जितना हम चाह रहे थे वो काम नहीं हुआ। और काम तो चलो सारे होते नहीं, मान सम्मान की बात होती है। तो जैसे 3 प्रोग्राम हुए लोकसभा में, नीलोखेड़ी, तरोड़ी, मिशन। तो जब हल्के में प्रोग्राम हो गए हैं, माननीय मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें एक जिन्होंने सपोर्ट कर रखी हो, समर्थन दे रखे हो 4.5 साल तक, और उन प्रोग्राम में ना बुलाए तो बात मान सम्मान की थी। तो हमने बात अभी जो कांग्रेस पार्टी, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है, देश हित में, गरीब हित में और सभी के काम आने वाली है। तो हमने उनकी बातों को और अपना उनका रवैया देख के, काम की शैली देख के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो हम उसको सपोर्ट करें। मनोहर लाल जी का कहना है कि जितने धर्मपाल गुर्जर ने अपने हल्के में काम कराया, जितने हमने उनकी मानी है, इतना किसी के नहीं काम करवाएगा। देखिए, कहने को किसके अंदर हो, हमने जो काम था, जो हमारा काम का उजागर हो गया, अभी ये काम होने वाला है, वो काम हमारे नहीं होया, सिरे नहीं चढ़े, हमने वो पेंडिंग छोड़ दिया। उसको 2-3 महीने बाद सिर्फ हमने अधिकारियों पे अपने मेहनत से वो काम सिरे चढ़ाए हैं। और जो से जो काम थे बड़े, जो सिरे चढ़ाए हैं, वो आप ला लो, निगदू का कॉलेज ला लो, जाम्बे की ITI लगा लो, बस स्टैंड लगा लो नीलोखेड़ी का। तो और ये पेंडिंग पड़े हमारे टाइम के, जिसका टेंडर भी लग गया, टेंडर ही नहीं खुला अभी तक। ये अधिकारियों की कमी थी या नेताओं की, ये तो मेरे को पता नहीं। बाकी उससे पहले जो 10 साल से बस्तली का कॉलेज था, त्रोड़ी का कॉलेज है, और जितने भी अपने स्टेडियम है या हॉस्पिटल, सारे ऐसे ही अधूरे पड़े हैं। तो इस करके काम करने में ये सरकार नाकाम रही। जनता इस बार आपको विधायक बनाती है, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या काम रहेगा जो आप सुनाएंगे? देखो, मेरे सबसे पहले तो हल्के की जनता की सेवा है। जैसे स्कूल बहुत बंद कर दिए, प्राइमरी स्कूल, और गरीब बच्चे उसमें पढ़ते थे, और गांव में स्कूल मिल जाता था तो किसके पास, अभी शहर में पहले उसके बच्चे को तैयार करके जाओ, 4,000 3,000 बस का किराया दो, जिस गरीब के पास रोटी भी नहीं है खाने के लिए। तो बच्चों को कैसे पढ़ाई इतनी महंगी है, यहाँ का इलाज इतना महंगा। मैं तो ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी इसको पढ़ाई और हेल्थ ये फ्री कर दे, मेरे ख्याल अपना देश है नहीं सोने की चिड़िया। क्या कमी रह गई जो आप अब पूरी कराएंगे?
मतलब क्या मेन 2-3 प्रोजेक्ट है जिनको आप प्राथमिकता देंगे जीतने के बाद? ये सारे अधूरे पड़े हैं जी। त्रोड़ी का कॉलेज, बस हॉस्पिटल लगा लो, नीलो खेड़ी का लगा लो, निग दो किसी एससी लगा लो। कितने दिन से मतलब काम सारे अधूरे पड़े हैं। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस बंद पड़ी हुई है लंबे से वो तो देखो, जैसे त्रोड़ी का कॉलेज था, बस्तड़ी का कॉलेज था, वो कितने साल हो गए, 8 साल हो गए उनको। बस्तड़ी के कॉलेज की तो मेरे ख्याल 4 फुट दीवार नहीं हुई अभी तक। मतलब वो सरिये भी जंग ने खा लिए तो गिर गए थे। सबसे बड़े आपके हल्के में एक समस्या है कि नीलो खेड़ी और तरावड़ी में जो भी लॉन्ग रूट की बसें हैं वो रुकती नहीं है, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना है। लोगों का काफी समय डिमांड है कि यहाँ बसें रुकनी चाहिए, उसको लेकर क्या? 3 साल हो गए हमने बस स्टैंड की जगह लेकर रोडवेज को ट्रांसपोर्ट पर करा रखी है, और उसका पैसा भी आ गया बस स्टैंड बनने का, ड्राइंग भी बन गई, फिर वो आज तक पता नहीं क्यों नहीं शुरू हो रहा। ऐसे सारे काम अधूरे हैं। जब वो बस स्टैंड बन जाएगा, कांग्रेस सरकार आएगी और वो बस स्टैंड बनेगा, यहाँ लॉन्ग रूट की बसें भी रुकेंगी। तो अपने हल्के के लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? हल्के के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, भाई ये चुनाव का दौर है और पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें, वोट दें, और अपने जो कार्य हैं जो गरीब लोगों के हैं, जैसे किसी की पेंशन कट गई, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, किसी का बीपीएल कार्ड कट गए, भी 9,000 से ऊपर किसी का बिल आ गया, एक दिन में कट गए, और उन्होंने 3 साल 2.5 साल हो गए जोड़े हुए। भाई ये छूट दे दी कि 9,000 का हो, 12 का हो, चाहे 20 का हो, उसके बीपीएल कार्ड नहीं कटेंगे। और कार्ड तो कटने की दूर की बात है, आगे जो 2.5 साल हो गए वो नहीं जुड़े, तो उसके लिए ये जो दिक्कत है प्रॉपर्टी आईडी की है, या हल्के में रोजगार की है, या जो नीलो खेड़ी में इतनी जगह जो पड़ी है उसका ये नहीं पता है किस उसकी। उसमें सरकार से जैसे हमने कम से कम 20 बार लिख दिया होगा मुख्यमंत्री जी को भी और यहाँ के डीसी साहब को भी, ये जगह हमें बताई जाए। उसका आज तक ये नहीं पता लगा, या सेंटर की, या कस्टोडियन की है, या नगर पालिका की है, या पंचायत की है, ये पता नहीं लगा कितनी जमीन पड़ी है। और उसमें जंगल हो रहे हैं, 14-14, 15-15 फुट के सांप है जो वहाँ के साथी बताते हैं, वे हमारे घरों में घुसते हैं। तो उसका हम या तो उसमें कोई प्रदूषण रहित कारखाना लगवाएंगे, या हम उसमें वहाँ के गरीब लोगों के कोई सरकार से मिलके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निवेदन करके तो वहाँ रियासी प्लाट भी मकान में।